Assalamualaikum viewers, welcome to my channel तरीका सलीका। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से ट्यूलिप शलवार बनाने का तरीका। हमने 2 मीटर कपड़ा ले लेना है। कपड़े को अच्छे से हम सबसे पहले प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमने जो कपड़े की डबल फोल्ड कर लेना है कपड़े को, और उसके बाद जो बंद वाली साइड होगी उसको हमने अपनी तरफ रख कर इस तरह से तय लगा लेनी है और इसको प्रेस कर लेंगे। उसके बाद हमने जो खुली वाली तय है उसको बंद वाली तय के ऊपर एक तय बनाकर उसको भी इसी तरह से प्रेस कर लेंगे। लेकिन ख़याल ये रखना है कि शलवार का जो लास्ट पे पाइंचा है वो बिल्कुल थोड़ा सा खुला रहे, बिल्कुल बंद नहीं करना हमने इसको। और साइड पे जो हमारी तरफ जगह बचेगी वो कम से कम 2 इंच चौड़ी होनी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 इंच भी आप रख सकते हैं इसको फासले को, लेकिन ये कम से कम 2 इंच का फासला रहना चाहिए। कपड़े की तय को ऊपर लाते हुए हमने इस पॉइंट पर 2 इंच का गैप छोड़ देना है। और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं ये शलवार 7 साल की बच्ची की तकरीबन रेडी कर रही हूँ। इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे हमने इस पॉइंट पर ये 3 इंच का जो निशान लगाया हुआ है नीचे की साइड पर वो 3 इंच है। उसके बाद हमने इस निशान से 3 इंच के ऊपर से रखते हुए 19 इंच ले लेना है, क्योंकि जितनी शलवार आपको रेडी चाहिए उससे 1 इंच कम आपने यहाँ पर अपनी मेजरमेंट रखनी है। और गोलाई में निशान लगाते हुए इसको कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि नीचे से कपड़ा कट नहीं करना। यहाँ जो निशान लगा है इसको बस प्रेस करके इसी तरह से छोड़ देंगे। इस कपड़े को हमने कटिंग नहीं करनी। अब हम आ जाते हैं जी अपने आसन की निशान की तरफ। इसी तरह से पड़ी हुई तय के ऊपर हमने अपने आसन की जो जितना हम आसन पहनते हैं उसको नाप लेना है और निशान लगा लेंगे हम। और ध्यान ये रखना है कि हमने उसको 2 इंच छोड़ के फिर नापना है, क्योंकि 2 इंच के ऊपर बेल्ट भी डलेगी, तो इसलिए हमने 2 इंच को छोड़कर फिर उसको नापना है। और निशान लगाने के बाद हमने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद अब आप देखें कि हमने ये जो तय ऊपर वाली है इसको हमने खोल लेना है, और जो अंदर वाली बंद तय है उसको हमने बाहर निकाल लेना है। बंद तय को बाहर की तरफ निकाल कर हमने उसको कट करना है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमने कटिंग के दौरान हमने कपड़े को डबल फोल्ड किया था। जब इसको खोल के हमने सिंगल कट किया है तो फिर ये इस तरह से कुछ हमारे सामने आएगा। और इसकी लेंथ हमने रखी थी 29 इंचेस, क्योंकि हमारी 30 इंच तैयार होती है तो इसलिए 29 इंचेस इसको रेडी रखा। ये हमारा आसन एक साइड से, और कट करने के बाद ये इस तरह से खुला था। ऊपर की साइड उसी तरह से एक तय उसी तरह बनेगी जैसे हमने कटिंग की, और दूसरी तय को हमने इसके ऑपोजिट रखना है। रॉन्ग साइड को बाहर रख के राइट साइड को इन करके इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं रॉन्ग साइड बाहर है और साइड को इन किया है। इस तरह से ये कट होने के बाद ये हमारे सामने दोनों आसन जो हैं एक दूसरे के सामने आ जाएंगे इस तरह से। अब हमने करना ये है कि हमने इन दोनों रॉन्ग साइड्स को पकड़कर आसन को पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हम सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल एक ही सिलाई लगेगी इसको आसन को पूरे। सिलाई लगाने के बाद आपको अब ध्यान रहे कि हमेशा हर पॉइंट पर हमने अपनी शलवार को उसी तह में बिठाना है जिस तरह से हमने कटिंग की थी। अब इस पॉइंट पर हमने करना ये है कि हमारे पास जो सामने बिल्कुल ऊपर की तह आ रही है इस तह को हमने बारीक मोड़ लेना है। अगर हो सकता है तो आपके पास कोई लेस या पैच पड़ी हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। इस हिस्से को हमने दोनों साइड से इसी तरह से बारीक मोड़ लेना है। याद रहे कि ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था इस निशान के ऊपर से ही आप लेस लगाना शुरू करें, मतलब पाइंचा पूरा कवर होना चाहिए लेस के साथ। मेरे पास यहाँ पर एक पैच पड़ी थी और मैं इसको यहाँ पर अटैच करने लगी हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी इस पर कोई लेस या पैच अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। तो चलें शुरू करते हैं पैच लगाना। सबसे पहले हमने रॉन्ग साइड पर रख कर इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है, और अब दूसरी सिलाई में हम इसको बाहर की साइड पर यानी जो हमारी राइट साइड है उस पर अच्छे से सिलाई कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम अब इसे सिलाई करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमने जो निशान लगाया था 3 इंच का उससे थोड़ा सा ऊपर से ही हमने लेस को पैच को लगाना शुरू किया है।
अब इसकी जो बाहर की सिलाई है राइट साइड पर वो हम लगा रहे हैं और देखें आप ये कितनी खूबसूरत लग रही है। पांचा बिल्कुल हमारे निशान के मुताबिक ही रेडी हुआ है और इसको मैंने अच्छे से उसी तरह सेट कर लिया है दोबारा से और पिन अप भी कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि हमने बेल्ट को रेडी करना है। सबसे पहले हमने कपड़ा ले लेना है कोई 4 या 5 इंच चौड़ा। हमने 5 इंच चौड़ाई में लिया है और इसकी लंबाई हमने रखी है तकरीबन 18 इंच। जितने भी आपके हिप्स हैं उससे आपने इसको 5 इंच ज़्यादा काट लेना है। कटिंग के बाद अब बारी आती है सिलाई की। हमने दोनों साइड से अपने बेल्ट को सिलाई कर लिया है। सिलाई करने के बाद अब हमने अपनी जो शलवार सेट करके रखी थी उसके साथ हमने इसको बैक साइड पर रखना है। इस तरह से हम इसको बैक साइड पर उसके साथ बिल्कुल रखेंगे, सिलाई के साथ सिलाई को मिलाएंगे और हमने यहाँ पे लगाने हैं निशान। बेल्ट को डबल फोल्ड करने के बाद जितना भी मेजरमेंट आएगा बैक साइड पर हमने निशान लगा लेने हैं और सबसे पहले हमने बैक साइड को बेल्ट के साथ जोड़ लेना है। एक निशान से लेकर दूसरे निशान तक हमने बेल्ट को सिलाई कर लिया है। अच्छी तरह से सिलाई करने के बाद यहाँ पर हम इसको रोक देंगे। आप देख सकते हैं कि हमने अपने बेल्ट को एक निशान से दूसरे निशान तक बैक साइड पर जोड़ चुके हैं। अब बारी आती है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट की। इस पॉइंट पर हमने अपनी शलवार जो रखी थी उसको करना है पिन अप और हमने डाल लेने हैं इस पर प्लेट्स। आप चाहें तो इस पर चुन्नट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ प्लेट्स डाले हैं और फिर मैंने इसको कच्ची सिलाई लगा ली है। कच्ची सिलाई लगाने का फ़ायदा ये है कि प्लेट आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे और इनका साइज़ भी एक ही रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमने पैच लगाई थी, इसको हमने इसके ऊपर ही रख कर सिलाई लगा देनी है, जो बिल्कुल फ्रंट की सिलाई थी पाइंचे से। इस पॉइंट पर आपने ध्यान रखना है कि पाइंचा आपने कितना खुला रखना है। अच्छे से पाइंचे को पक्का करने के बाद हम इस पॉइंट पर सिलाई लगा चुके हैं। हमने किस साइड पर शलवार को बंद करने से पहले इस पर पिन अप ज़रूर कर लीजिएगा, सिलाई लगाते वक्त आसानी रहती है। बेल्ट को हमने पहले ही जोड़ लिया था और हमारी शलवार हो चुकी है रेडी। ट्यूलिप शलवार बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन ये उसी तरह से आसान है जैसे दूसरी आम सादा सी शलवार सी जा सकती है। अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।